और ठाकुर जी के कभी मुखमंडल को देखती, कभी ठाकुर जी के चरण को देखती, कभी ठाकुर जी के सुंदर पीतांबरी को देखती और विचार करती कि अब तो कन्हैया इतना बड़ा हो गया, मैंने तो तब इसे देखा था जब ये कभी मुरली बजाया करता था, अब तो इसके हाथ में सुदर्शन आ गया महाराज, अब मुरली ना रही। अपलक नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि ये जो हमारी पलकें हैं ना, ये पलकें ये बार बार गिरती उठती रहती हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि इन पलकों को परमात्मा की प्रतीक्षा रहती है। जिस दिन भगवत दर्शन हो जाते हैं ना, तो इनका गिरना बंद हो जाता है महाराज। बस अपलक दृष्टि से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ये लालायित हो जाते हैं। और जब कभी किसी को अपलक नेत्रों से थोड़ी देर भी देख लो ना, टकटकी लगाकर, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना? माता विदुरानी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, आंखों में अश्रु हैं, भीगी भीगी आंखों से कन्हैया के दर्शन कर रही हैं, और माता विदुरानी के एक एक आंसू ठाकुर जी के सुंदर कमल व चरण का स्पर्श करके उनका प्रक्षालन कर रही है महाराज। अब जब आंखों में आंसू आ गए ना, तो जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो दिखना थोड़ा कम हो जाता है, धुंध धुंध दिखाई देने लगता है, कभी भी देखना स्पष्ट नहीं दिखता। तो ये जो आंखों के बीच में काली काली सी रहती है ना, इसको क्या कहते हो आप लोग अपने भाषा में? पुतरी कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ जो कहते हो महाराज, वो पुतरी आंसुओं से कह रही है कि भैया आंसू एक काम करो, तुम रास्ते से हट जाओ, मुझे कन्हैया के दर्शन कर लेने दो। आंसू भी बड़े भाव से, विनम्र भाव से कह रहे हैं कि हे भैया पुतरी, थोड़ी देर कन्हैया के हमें चरण तो धो लेने दो, पांव तो पखार लेने दो। अब इन दोनों के द्वंद में ये पलकें आ गई। पलकों ने कहा कि काम करो, जो अपलक दृष्टि से हम निहार रहे हैं, तो कन्हैया को क्यों ना अपने आंखों में ही बंद कर लें, ये मुझसे दूर ही न जावे। फिर आंखों ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, कम से कम हमें तृप्त हो जाने दो, हम कन्हैया के दर्शन कर लेंगे। ये पुत्रियां आंसू से कहती हैं, पुत्री कहे मार्ग से हटी जा, आंसुआ कहे पांव पखारन दे, पुत्री कहे मार्ग से हटी जा, आंसुआ कहे पांव पखारन दे, पलके कहे मुंह दिल गोविंद को, अखियां कहे और निहारन दे। माता विदुरानी के नेत्र के आंसुओं से ठाकुर जी का सुंदर पांव प्रक्षालन हो गया। अब गोविंद ने कहा कि काकी ऐसे क्या देख रही हो, अंदर नहीं बुलाओगी? अब महाराज माता विदुरानी को लगा कि हाय राम, ये मेरा कन्हैया कब से खड़ा है, इसके पांव दर्द कर रहे होंगे। अब उसने हाथ पकड़ा कन्हैया का, हाँ हाँ गोविंद तुम्हारा ही घर है, अरे आओ आओ आओ। अब आगे आगे तो ठाकुर जी हो गए, पीछे पीछे मैया विदुरानी हो गई। जितने भी कमरे थे विदुर महाराज जी के घर में, सारे कमरे में ठाकुर जी को घुमा के लेके आई, चौक में ठाकुर जी खड़े हो गए। जिस गोविंद के एक एक रोम में सहस्त्र ब्रह्मांड विराजमान होते हैं, अर्जुन जी को दर्शन कराने के लिए जिस गोविंद ने दिव्य दृष्टि को प्रदान किया,
ब्रह्मा जी महाराज जिन्हें निगम नैत नैत कह के कहा करते हैं, साधु संत जिन्हें जन्म जन्मांतर तक तपस्या के उपरांत भी दर्शन का फल नहीं मिलता, वो परम ब्रह्म परमात्मा एक बाई एक के छोटी सी चौकी में विराजमान हो गए महाराज। माता विद्रुरानी बार बार आती, ठाकुर जी की बलैया लेती कि कन्हैया अब तो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गया। तो अब महाराज ठाकुर जी ने कहा कि काकी बड़ाई ही करती रहेगी कि कुछ खाने को देगी, भूख बड़ी जोर की लगी है, कुछ खाने को हो तो ला। माता विद्रुरानी परेशान हो गई, अब क्या दे दूं गोविंद को खाने को। दौड़ी दौड़ी गई, उसने अपने बागवान में देखा केला का सुंदर वृक्ष लगा था, केले को तोड़ा, सुंदर गंगा जल से केला को धोया और केले के पत्ते पर ही ला करके ठाकुर जी को केला पवा रही है, छील छील करके ठाकुर जी को दे रही है। ठाकुर जी बड़े भाव से पा रहे हैं महाराज। कुछ देर के बाद विदुर जी आए। अब द्वार पर से विदुर जी ने कहा, रे भाग्यवान कुछ बनाया कि नहीं, गोविंद आता ही होगा। माता विद्रुरानी ने कहा कि आप ही लेट हो गए, वो तो कब का आया बैठा है। अब विदुर जी महाराज जी आए, वहां का दृश्य देखकर विदुर जी महाराज भड़क गए माता विद्रुरानी पर कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुमको ज्ञान तो है ही नहीं। अब विद्रुरानी ने कहा कि भाई मुझसे गलती क्या हो गई। बोले कि अरे ये क्या खिला रही हो इनको। बोले महाराज ये इतना भूखा था कि आते ही इसने कहा कि जो भी हो खाने को लाओ। अरे विदुर जी ने कहा कि तो महारानी खाने को तो देती। तो बोले खाने को ही तो दे रहे हूँ, केला ही तो दे रहे हूँ। अरे बोले भाग्यवान कम से कम तू केला तो खिलाती, छिलके छिलके तो गोविंद को खिला रही है और केला बाहर फेंक रही है। और तू भी कन्हैया बहुत नटखट है, तुझको तो बता देना चाहिए कि हम छिलका नहीं पाते, केला पाते हैं, छिलका फेंकते हैं। ठाकुर जी ने कहा काका भूख ही इतनी जोर की लगी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं क्या पा रहा हूं। और आज जिस भाव से काकी ने हमें ये केला पवाया ना, तो हमें तो ऐसा लगा कि जैसे माता यशोदा अपने हाथों से हमें माखन मिश्री पवा रही हो। तो भगवान जो है वो आपके माखन मिश्री 56 भोग से रीझने वाले नहीं है। भगवान तो आपका भाव देखते हैं कि आप भगवान को किस भाव से पवा रहे हो, भगवान को किस भाव से आप मानते हो।